अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम एजुकेशन का बेसिक जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये। तो बेसिक से मैं स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले एजुकेशन का इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद डेफिनेशन वगैरह इस तरह के मुख्तलिफ राइटर्स की। तो आज हम सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखिए इंट्रोडक्शन में क्या कहता है। इंट्रोडक्शन में देखिए इंट्रोडक्शन क्या चीज होती है। किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन मीन के उसके बारे में, जैसे फर्ज करते हैं हम कहते हैं किसी बंदे से मिलते हैं तो हम कहते हैं आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं, यानी कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीजें, ठीक है। तो इसी तरह हम आज एजुकेशन जो है इसका इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन के बारे में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। देखिए कहता है द वर्ड एजुकेशन का जो वर्ड है यूज्ड इन उर्दू, जो उर्दू में यूज होता है एजुकेशन का वर्ड, इज डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, यानी कि कहता है कि जो एजुकेशन का वर्ड जो है वो जो उर्दू में यूज होता है वो कहां से डिराइव किया गया है, कहां से निकला है, फ्रॉम द वर्ड नॉलेज, कहां से, नॉलेज से, ठीक है। तो ऑफ अरबिक लैंग्वेज, यानी कि अरबिक लैंग्वेज का जो वर्ड नॉलेज है वहां से जो उर्दू में हम एजुकेशन का वर्ड जो है यूज करते हैं, ये जो हमारे उर्दू में एजुकेशन का वर्ड यूज करते हैं ये अरबिक के वर्ड नॉलेज से निकला है, ठीक है। सिंपल बात मैं आपको बताऊं। अब देखिए नेक्स्ट इसके बारे में क्या कहता है हम देखेंगे। इस देखिए फर्ज करते हैं कहता है कि नॉलेज मीन्स टू नो। नॉलेज का मतलब क्या होता है कि नॉलेज, ठीक है। नॉलेज मीन ठीक है, नॉलेज मीन्स, नॉलेज का मतलब है टू नो, ठीक है, टू नो, KNOW। देखिए नो का क्या मतलब है, जानना, ठीक है। नॉलेज का मतलब आपने भी पढ़ा होगा कि इल्म का मतलब है कि जानना, ये भी आपने उर्दू में पढ़ा होगा। तो इंग्लिश में नॉलेज का मतलब है कि हम इंग्लिश में ज़रा इसको पढ़ेंगे कि नॉलेज मीन्स टू नो। नॉलेज का मतलब है टू नो, ठीक है। उसके बाद देखिए नो किसके बारे में, अ थिंग, ठीक है, कोई भी चीज है उसके बारे में ज़रा नॉलेज होगा, ठीक है। और टू फर्ज करते हैं आर टू अंडरस्टैंड, समझना, अंडरस्टैंड, ठीक है, जानना, उसको समझना, अंडरस्टैंड करना, ठीक है। उसके बाद दी हम कह सकते हैं डेप्थ, ठीक है, यानी कि गहराई से, ठीक है। डेप्थ ऑफ सम फैक्ट्स, इसको भी हम ये भी कह सकते हैं सम फैक्ट, यानी कि सम फैक्ट्स को किसी भी चीज के बारे में, फर्ज करते हैं कोई चीज है, कोई इंसान है, या कोई किसी चीज का हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई वर्ड है, कोई भी चीज है, जैसे हम यहाँ पे एजुकेशन वर्ड के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, एजुकेशन इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो उसके बारे में नॉलेज यानी कि जानना, यानी कि उस चीज के बारे में किसी कोई भी चीज है उसके डेप्थ यानी कि उसकी गहराई से हम उसको जानना, यानी कि उसकी बेसिक्स जो है उसके बारे में जानना। सम फैक्ट्स यानी कि उसके बारे में सम फैक्ट्स, ज़ाहिर पूरी 100% उस तरह की चीजें बंदा नहीं समझ सकता, लेकिन कोशिश करना कि ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में हम मालूमात इकट्ठी करें, उस चीज के बारे में हम वो नॉलेज लें, ठीक है। उसके बाद ये भी है। उसके बाद हम इसके बारे में ये भी कह सकते हैं इंट्रोडक्शन में, द वर्ड फॉर नॉलेज, ठीक है, द वर्ड फॉर नॉलेज, द वर्ड फॉर नॉलेज इन इंग्लिश के बारे में हम इंग्लिश में देखेंगे। इन इंग्लिश, ठीक है, इन इंग्लिश इज एजुकेशन, इंग्लिश इन इज एजुकेशन विच हैज बीन डिराइव्ड, वो तो हम उर्दू में पढ़ा था, विच हैज बीन डिराइव्ड, ठीक है, विच हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड, ठीक है। एजुकेयर, ये आपने पढ़ा होगा, अक्सर ये बुक्स में लिखा हुआ है, एजुकेयर, EDUCERE, ये इसके स्पेलिंग है, एजुकेयर, ठीक है। इन लातिनी वर्ड, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज, ठीक हो गया।
ये देखें, अब इसको हम देखेंगे। वो तो हमने उर्दू के बारे में, इसका एजुकेशन के बारे में पढ़ा था कि नॉलेज इससे डिराइव किया गया है। ये जो हम नॉलेज यूज करते हैं वर्ड, तो ये अरबिक ज़बान का लफ्ज़ है। तो अब इसमें कहता है द वर्ड फॉर नॉलेज, द वर्ड फॉर नॉलेज, नॉलेज के लिए कहता है इन इंग्लिश, इंग्लिश के बारे में अब हम ज़ाहिर इंग्लिश में भी आपको पता है कि एजुकेशन हम लिखते हैं, ठीक है। इज एजुकेशन विच हैज बीन डिराइव, कहां से डिराइव किया गया है? वर्ड एजुकेयर, इंग्लिश में एजुकेयर से, और उर्दू में हमने पढ़ा था नॉलेज, ये ठीक है, ये आपने समझना है, ठीक है। ये आपको एमसीक्यूज भी एमपीएससी में, एनटीएस वगैरह में, ये इस तरह की उर्दू इंग्लिश इस तरह सब किसी में भी आ सकता है। तो ये इंग्लिश में एजुकेयर इन लैटिन वर्ड, एजुकेयर किस जुबान का लफ्ज है? लैटिन वर्ड। और ये जो था नॉलेज, ये किस जुबान का लफ्ज था? ये अरबिक लैंग्वेज का, ठीक है। तो ये इसके बारे में मजीद इंट्रोडक्शन हो गया। अब इसके बाद हम इट मीन्स टू, इट इसका मतलब इट मीन्स टू, ठीक है, जाहिर है इसका कुछ मतलब भी होगा, टू लीड, यानी कि ये एजुकेयर जो है इसका मतलब है इट्स मीन्स टू लीड, ठीक है, लीड, और लीड या इसको हम कह सकते हैं टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप, ठीक हो गया। अब देखिए हमने पढ़ा था कि ये उर्दू में नॉलेज जो है ये अरबिक, वो मैंने उसका डिटेल से बता दिया। अब हमने पढ़ा था कि एजुकेयर, ठीक है, एजुकेयर लैटिन वर्ड से निकला है। ये इंग्लिश में हम जो वर्ड यूज करते हैं एजुकेशन का, वो लैटिन लैंग्वेज से निकला है एजुकेयर। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है लीड, टू लीड, ठीक है। आपको अक्सर पीएससी में, इधर एमसीक्यूज भी आ जाते हैं एनटीएस में, कि एजुकेयर मीन्स, तो आगे ऑप्शंस होते हैं टू लीड, इस तरह के मुख्तलिफ। तो टू लीड जो होगा ये आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, या टू ब्रिंग अप, टू ब्रिंग अप यानी कि लीड करना, ब्रिंग अप करना, ठीक है। इस एजुकेयर का मतलब ये होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन इसकी और करेंगे। इसमें कहता है इन दिस वे, इन दिस वे, ठीक है, इन दिस वे द लिटरली मीनिंग, द literary meaning, ठीक है, in this way the literally meaning of word of the word education, ठीक है, of the word education is to collect information, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, कोलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू कोलेक्ट इंफॉर्मेशन, टू लीड एंड टू आप कह सकते हैं टू लीड एंड टू पॉलिश द हिडन, ये भी लिख सकते हैं, पॉलिश द हिडन, polish the hidden abilities of an individual, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम इसका लिटरली मीनिंग में हम देखेंगे, ठीक है, एजुकेशन को, तो लिटरली मीनिंग ऑफ द वर्ड एजुकेशन का जो लिटरली मीनिंग है, तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, इसका लिटरली मीनिंग देखें, इज टू कोलेक्ट इंफॉर्मेशन कोलेक्ट करना, किसी भी चीज के बारे में जिसका हम किसी भी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, कोलेक्ट करना, इकट्ठी करना, टू लीड और उसके बाद लीड करना, ठीक है, एंड टू पॉलिश हिडन एबिलिटीज, यानी कि हिडन आपको पता है कि एबिलिटीज का मतलब होता है, ये हिडन का मतलब होता है छुपी हुई, ठीक है। एबिलिटीज आपको पता है किसी की खूबियां वगैरह जो होती हैं उसके बारे में पॉलिश करना, यानी कि उसको उभारना, उनको बाहर निकालना, ठीक है, उनको बाहर मंजर आम पे लाना। यानी कि फर्ज करते हैं, हम कहते हैं किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी स्कूल में हम कहते हैं कि ये बच्चा जो है ये बहुत इंटेलिजेंट है, तो इसके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज छुपी हुई हैं, ठीक है, लेकिन उसको पॉलिश करने की जरूरत है,
लापरवाह है, इसको पॉलिश करने की जरूरत है। मीन के एबिलिटीज जो छुपी हुई होती हैं जिस किसी बच्चे के बारे में किसी के अंदर, तो उनको उभारना, उनको बाहर लेके आना, ठीक है, उसको पॉलिश करना, ये इसके बारे में कहता है कि इट्स मीन कि ये एजुकेशन, इसका लिटरली मीनिंग ये है। ऑफ वन इंडिविजुअल, यानी कि वन इंडिविजुअल, किसी इनफरादी, किसी के अंदर जो है किसी इनफरादी, इंडिविजुअल्स का मतलब होता है इनफरादी, ठीक है, इनफरादी। तो यानी कि इसके अंदर जो एबिलिटीज होती हैं, छुपी हुई एबिलिटीज होती हैं, छुपी हुई चीजें होती हैं किसी चीज के बारे में के अंदर, किसी इंसान के अंदर, किसी बच्चे के अंदर, किसी भी चीज में, तो उनको बाहर निकालना, ठीक है, उनको बाहर निकालना, तो ये आपके पास क्या है, ये एजुकेशन कहलाती है, ठीक है। तो ये मुख्तसर सा इसका इंट्रोडक्शन में मैंने किया है, तो ज्यादा डिटेल से भी हो सकता है इसका इंट्रोडक्शन। तो नेक्स्ट में इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताऊंगा।